एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सीटेट 2024 जिसका नोटिफिकेशन हम लोगों को जल्दी देखने को मिलेगा और दिसंबर में इसका एग्जाम है जिसका नोटिफिकेशन लगभग हम लोगों को अगस्त में या फिर सितंबर में देखने को मिल जाएगा। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि अगर हम लोग सीटेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और प्रिपरेशन करना चाहते हैं और अच्छे मार्क्स गेन करना चाहते हैं तो क्या हम लोगों को जो है वो प्रॉपर स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए। हम लोगों को सीटेट अगर क्लियर करना है तो उसके लिए हम लोगों को कोचिंग के नोट्स का यूज करना चाहिए या फिर हम लोगों को जो है वो एनसीईआरटी बुक्स पढ़नी चाहिए। इन दो बातों पर आज की जो है वो सेशन जिस पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला आता है कोचिंग नोट्स, देन आता है एनसीईआरटी। देखिए, अगर मैं एनसीईआरटी की बात करूं और सीटेट की बात करूं तो ये दोनों जो चीजें होती है वो आपस में इस तरीके से लिंक्ड होती है जैसे हम लोग जो है वो कोई भी दो चीजें आपस में किस तरीके से कनेक्टेड रहती है। जैसे कि मान लीजिए हम लोग दरवाजा देखते हैं तो दरवाजा किस तरीके से कनेक्टेड रहता है, यानी एक होगा तो दूसरा साइड उसका होना जरूरी है ना। तो जिस तरीके से दो चीजें होती है ना, दो पहलू होते हैं, हर चीज के अपने दो चीजें होती है। उसी तरीके से अगर हम लोगों को एनसीईआरटी और सीटेट अगर हम इन दोनों को देखें तो ये दोनों चीजें आपस में कनेक्टेड है। अगर हम लोगों को सीटेट करना है तो हमारे पास में एनसीईआरटी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अब एनसीईआरटी के लिए ये होता है कि कैंडिडेट जो प्रिपरेशन कर रहे हैं जिनके पास में कई बार एनसीईआरटी की बुक्स नहीं होती है तो वो क्या करते हैं, किसी के नोट्स को जो है वो अप्रोच करते हैं। यानी कि वो ऐसा सोचते हैं कि या फिर तो मेरे पास में एनसीईआरटी है नहीं, तो या फिर तो मैं कोई भी जो है वो एनसीईआरटी नहीं है तो मैं कोई भी या फिर तो बुक्स परचेज कर लेता हूँ या फिर मैं कर लेती हूँ। तो ऐसे में वो कैंडिडेट्स क्या करते हैं, कोई ना कोई बुक्स परचेज कर लेते हैं और परचेज करने के बाद में उस बुक को वो पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद में क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि सीटेट एक ऐसी परीक्षा है जिसमें हम लोगों को टू द पॉइंट पढ़ना होता है, क्योंकि एक क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है। टू द पॉइंट पढ़ना है, टू द पॉइंट बात करते हैं और जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो एज इट इज एनसीईआरटी बेस्ड ही होते हैं। अगर हम लोग कोई भी कोचिंग ज्वाइन करते हैं, कोई भी नोट्स लेते हैं तो हम लोगों से स्पष्ट यही बोला जाता है कि सीटेट को क्लियर करना है एनसीईआरटी पढ़िए, सीटेट को क्लियर करना है तो प्रीवियस ईयर करिए। ये दो चीजों पर ही फोकस रहती है। लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, कोचिंग ज्वाइन करते हैं। हमको पता है, हम लोगों को ये बात पता होती है कि एनसीईआरटी में से ही क्वेश्चन बनेगा। जब प्रीवियस ईयर किया था तब भी हम लोगों को पता चल गया था क्वेश्चन एनसीईआरटी में से ही बनेगा। लेकिन फिर भी हम लोग क्या करते हैं, फिर भी कोचिंग ज्वाइन करते हैं, वहां से हम लोग जो है वो नोट्स लेते हैं। तो क्या खुद के नोट्स बनाने उचित है या फिर किसी के नोट्स परचेज करने उचित है या फिर कहीं और से पढ़ना उचित है, किस तरीके से प्रॉपर स्ट्रेटजी को फॉलो करें सीटेट के एग्जाम के लिए। क्योंकि देखिए, सीटेट में जो है वो बहुत सारे कैंडिडेट फेल होते हैं, हम लोगों ने देखा है। इस बार का अगर हम लोग रिजल्ट देखें तो इतना डाउन रिजल्ट रहा है इस बार के सीटेट का, बहुत ज्यादा डाउन रहा है। 16%, 17%, 18%, ओनली एंड ओनली इतने परसेंट ही सीटेट का रिजल्ट रहता है। अगर मैं मेरी बात करूं कि मेरी क्या स्ट्रेटजी थी सीटेट के एग्जाम को क्लियर करने के लिए, तो देखिए मैं अपनी जो है वो प्रॉपर स्ट्रेटजी आप लोगों के साथ मैं बता देती हूँ। मैंने ना तो कोई कोचिंग ज्वाइन किया था, न ही मैंने कोई बुक परचेज की थी। आज मैं आपको के साथ में क्लियर ये बात रिवील कर रही हूँ, न ही मैंने कोचिंग ज्वाइन किया था और न ही मैं किसी को सजेस्ट करती हूँ कोचिंग ज्वाइन करने के लिए या कोई नोट्स खरीदने के लिए। न ही मैं ऐसा जो है वो कुछ भी न मैंने किया था, न मैं आप लोगों को सजेस्ट करती हूँ। मैंने क्या किया था, मैंने यूट्यूब पे बहुत अच्छे, देखिए आप लोगों को यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे चैनल मिल जाते हैं। मैंने भी यूट्यूब पे कुछ अलग अलग सब्जेक्ट्स के अलग अलग चैनल को सर्च करके रख लिया था। जैसे सीडीपी के लिए कोई अलग टीचर जो है वो हिंदी इंग्लिश तो ऑब्वियसली हम लोगों को प्रैक्टिस करनी होती है। मैथ्स मैंने एनसीईआरटी से खुद से पढ़ी थी, साइंस भी मैंने एनसीईआरटी से खुद से पढ़ी थी। सीडीपी के लिए हम लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस और इनकी जरूरत रहती है। ठीक है, तो सीडीपी के लिए मैंने यूट्यूब चैनल, आप लोगों को ऑब्वियसली अगर आप लोग सीटेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप लोगों को पता ही होगा कौन कौन से बेस्ट टीचर है और मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और जो है वो मैंने यूट्यूब से पढ़ाई करी थी और सीडीपी के मैंने जो है वो खुद से नोट्स बनाए थे। एनसीईआरटी की अगर बात करूँ, साइंस की और मैथ्स की स्पेशली मैं बात करने वाली हूँ, तो साइंस मैथ्स के मैंने कोई नोट्स भी नहीं बनाए थे बल्कि खुद से पढ़ाई करी थी। एनसीईआरटी की बुक्स खोली, देन उसको पढ़ना स्टार्ट किया। एक बार पढ़ा, दूसरी बार पढ़ा, तीसरी बार पढ़ा, 3 बार पढ़ने के बाद में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे उनको हाईलाइट करती गई। सारी की सारी चीजें जो है वो मैंने हाईलाइट करी, एक पॉइंट को हाईलाइट किया,
सेकंड पॉइंट को हाईलाइट किया, जो जो पॉइंट्स मुझे लगा। पहले मैंने चैप्टर्स पढ़े, चैप्टर पढ़ने के बाद में उनके बाहर वाले क्वेश्चंस पढ़े, देन अंदर वाले क्वेश्चंस पढ़े, पूरे चैप्टर को एकदम अच्छे से डेप्थ में पढ़ लिया। पढ़ लेने के बाद में मैंने प्रीवियस ईयर के, तब मुझे समझ आया कि अच्छा इस टॉपिक में से, इस चैप्टर में से मैंने ये चीजें पढ़ी थी और इसमें से क्वेश्चन बन रहे हैं। उसके बाद में मैंने क्या किया, उन्हीं पॉइंट्स को हाइलाइटर से हाईलाइट कर लिया। जैसे मैंने हाईलाइट किया, हाईलाइट करने के बाद में मैंने देखा कि हाँ, फिर से मैंने वापस उसको रिवाइज किया, हाईलाइट पॉइंट को वापस से रिवाइज किया, देन वापस मैंने प्रीवियस ईयर लगाया, और वापस से मैंने जैसे ही प्रीवियस ईयर लगाए, देन वापस मैंने एनसीईआरटी को पढ़ा। इसी तरीके से मैं एनसीईआरटी को बार बार रिवाइज करती गई, और मैंने जो है वो साइंस और मैथ्स को मैंने इसी तरीके से पढ़ा। मैथ्स की मैंने प्रीवियस ईयर किए थे, और साथ ही साथ अगर मैं साइंस की बात करूं तो मैंने 6, 7, 8 की एनसीईआरटी पढ़ी थी। बात करूं सीडीपी की, तो सीडीपी के नोट्स मैंने खुद ने ही यूट्यूब से पढ़ के ही बनाए हैं, कहीं मैंने अलग से नहीं बनाए। मैंने अपने नोट्स जो है वो यहाँ पर लेके भी रखे हैं, मैं आप लोगों को दिखाना भी चाहती हूँ। देखिए ये मैंने नोटबुक बनाई थी सीटेट के लिए। अगर मैं इसको आप लोगों को खोल के दिखाऊं तो देखिए सारे के सारे टॉपिक जो है ना मैंने बना लिए थे यहाँ से। देखिए एकदम अच्छे से ही मैंने सारे टॉपिक्स जो है वो आप लोग देख सकते हैं। देखिए मैंने एकदम अच्छे से टॉपिक्स को सीडीपी के लिए बना लिया था। उसके बाद में जब मैं रिवीजन करती थी ना, तो मुझे लगता था कि हाँ ये पॉइंट मुझे नहीं आता है, ये पॉइंट में मुझे दिक्कत हो रही है, या ये पॉइंट मैं भूल रही हूँ। भूलने वाले टॉपिक को मैंने इस तरीके से हाईलाइट कर लिया है ना। तो फिर इस तरीके से हम लोग पढ़ सकते हैं। मैंने फ्लो चार्ट बना लिए थे इस तरीके से, मेरे खुद के नोट्स में जो थे वो मैंने सीटेट की प्रिपरेशन के टाइम पे कोई भी चीज, जैसे मुझे ये वाला टॉपिक जो है वो बिल्कुल कम आता था, मैं बार बार भूल जाती थी, तो मैंने इसको हाईलाइट कर लिए थे। यानी कि अगर मैं रिवाइज करूंगी तो मैं इन्हीं टॉपिक्स को रिवाइज करूंगी इस तरीके से। अब मैं अगर आप लोगों को आगे और बताऊं तो देखिए हर चीज को मैंने जो है वो पॉइंट्स को ऐसे बना लिया था, और ऐसे पॉइंट्स जो मुझे नहीं मिलते थे, जैसे हम लोग प्रीवियस ईयर करते, एक तो हम लोग नोट्स बना लेते हैं, ठीक है। नोट्स बनाने के बाद में ऐसी चीजें थी ना जो मुझे लग रही थी कि भाई प्रीवियस ईयर मेरे पास में जो नोट्स है उसमें नहीं है, लेकिन प्रीवियस ईयर वाले में है, तो वो मैंने ऊपर पॉइंट्स लिख लिए थे। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर मैंने उन पॉइंट्स को लिख लिया था। तो जब हम ऊपर पॉइंट लिखते हैं तो हम लोगों को समझ आता है कि ये प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन है ना। और हिंदी इंग्लिश दोनों में ही बनाए थे मैंने, आप लोग देख सकते हैं मेरे नोट्स। तो आप लोग भी यूट्यूब से पढ़ के ही अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आप लोग कोई नोट्स ले या कोई क्लासेस ज्वाइन करे, बस एनसीईआरटी पे फोकस करना है, और जो है वो आप लोगों को सेल्फ नोट्स बनाने हैं, खुद के नोट्स। देखिए जो खुद के नोट्स होते हैं ना, जैसे मेरे नोट्स है, तो अब मैं अगर आज भी इनको रिवाइज करूँ ना, तो मैं बहुत अच्छे से वापस जो है वो वापस से भी सीटेट के एग्जाम को देके अच्छे मार्क्स से क्लियर कर सकती हूँ। बट मैंने एक बार दे दिया, 2 बार दे दिया है, मुझे बार बार जरूरत नहीं है, क्योंकि मार्क्स तो वैसे भी मेरे अच्छे ही थे, और मैंने पहले भी इस बात को बताया कि मेरे कितने मार्क्स है, क्या है, वो मैंने एक बार ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, तो मैं बार बार बताना उचित नहीं समझती, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है वो देख सकते हैं मैंने मेरे नोट्स मैंने किस तरीके से बनाए थे, और यही प्रॉपर स्ट्रेटजी होती है। आप लोग प्रीवियस ईयर करिए, देन आप लोग सेल्फ नोट्स बनाइए, क्योंकि सेल्फ नोट्स की जो ताकत होती है ना, वो ताकत आप नहीं पहचान सकते कि किसमें। आप लोग कोई भी कोचिंग का नोट्स ज्वाइन कर लीजिए, तो कोचिंग, हाँ नोट्स वो भी बहुत अच्छे होते हैं, ऐसी बात नहीं है कि वो नोट्स अच्छे नहीं होते, बहुत अच्छे नोट्स होते हैं, लेकिन एक सेल्फ नोट्स होते हैं तो हमको पता चलता है कि ये मैंने चैप्टर पढ़ा है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, और ये मैंने खुद ने बनाए हैं। लेकिन अगर ऐसा होता है कि भाई आप लोगों के पास में बहुत कम टाइम है, बहुत ही ज्यादा कम टाइम है, अब टाइम बचा ही नहीं है, आप लोगों के 10 दिन बाद, 12 दिन बाद, 15 दिन बाद पेपर है, तो फिर आप लोग जो है वो एनसीईआरटी को डायरेक्ट पढ़िए, उठाइए और उसको डायरेक्ट पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ऐसा मत करिए कि आप लोगों के पास में 6 महीने पड़े हैं तो भी आप लोग कोचिंग ज्वाइन कर रहे जा रहे हैं, क्योंकि सीटेट जो है ना एक ऐसी परीक्षा है जहां पर आप लोगों को सीटेट वर्ड समझ में आना चाहिए कि सीटेट एक्चुअल में क्या है। जिस दिन सीटेट वर्ड खुद समझ में आ गया ना, उस दिन आप लोगों का सीटेट समझ लीजिए क्लियर हो गया। सीटेट एग्जाम में लोगों को समझ में नहीं आता है, कैंडिडेट्स को सीटेट खुद क्या है वो समझ में नहीं आता है। तो सीटेट परीक्षा को खुद को समझिए कि सीटेट की परीक्षा खुद क्या है। जब वो परीक्षा खुद समझ में आ जाएगी ना, तो अपने आप ही आप लोगों का जो है वो एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ऑब्वियसली हम लोगों को 90 मार्क लाने हैं, कोई ज्यादा मार्क्स तो लेकर नहीं आने हैं। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने यही डिस्कस किया है कि कोचिंग के नोट्स या कोई एनसीईआरटी बुक, तो मैं प्रेफर करती हूँ एनसीईआरटी बुक्स। अगर आप लोगों के पास में नहीं है तो आप लोग ऑनलाइन परचेज कर लीजिए, कोई बुक मैं आप लोगों को अलग से सजेस्ट नहीं करती हूँ। सेल्फ नोट्स प्रिपेयर करिए, क्योंकि सेल्फ नोट्स से बढ़कर कुछ नहीं होता है। खुद के नोट्स बनाइए, खुद से ही पढ़िए, वरना कोई यूट्यूब चैनल से हेल्प ले सकते हैं। कोई भी यूट्यूब चैनल, मैं कोई भी रेकमेंड नहीं करती हूँ कि आप लोग ये ले लीजिए, वो वाला यूट्यूब चैनल ले लीजिए, वो वहां से पढ़िए, वहां से
कोई भी चैनल अगर आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो तो आप लोगों को खुद को पता चल जाएगा कि कौन सा जो है वो अच्छा है। क्योंकि क्या होता है कि कई बार मान लीजिए आप लोगों ने कोई कोर्स परचेज कर लिया, मान लीजिए 5 सब्जेक्ट आ रहे हैं, अब मान लीजिए उस एक कोर्स में मैथ्स अच्छा पढ़ा रहे हैं लेकिन साइंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं पढ़ा रहे। अब आप लोग क्या होता है उस टाइम पे आप लोग वहीं से पढ़ने पे मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि आपको क्या लगता है कि मैंने फी भरी है तो मुझे अब पढ़ना है। लेकिन हम लोगों को साइंस में समझ तो कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन हम लोगों को मैथ्स की वजह से पढ़ना पड़ रहा है। तो आप ऐसे मत करिए, उसी चैनल का यूट्यूब चैनल देख लीजिए जो जहाँ के आप लोग जो है वो नोट्स या फिर जहां से आप लोग पढ़ना चाहते हैं ना, यूट्यूब पे आप लोगों को सब चीजें फ्री में मिल जाती है। तो वहां से आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन भी कर सकते हैं और आप लोगों को सब कुछ अच्छे से, यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है ना कि आप लोग बिना पैसे खर्च किए कहीं से भी कुछ भी, इतने सारे टीचर्स आपके पास में, कुछ भी पढ़ सकते हैं, है ना। तो ये छोटी सी बात थी जो मुझे आप लोगों के साथ में शेयर करनी थी, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो बुक्स के बारे में पूछते हैं कि बेस्ट बुक, तो बेस्ट बुक एनसीईआरटी से बेस्ट बुक कुछ नहीं होती है। तो एनसीईआरटी पर फोकस करिए, देन अपने नोट्स बनाइए। मैंने मेरे नोट्स आप लोगों के साथ में शेयर किए, अगर आप लोगों को लेने हैं तो आप लोग फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट, ऐसा नहीं है कि मैं बेच रही हूँ, अभी मैंने बोला है कि मैं नोट्स ऐसा काम नहीं करती हूँ। आप लोगों को अगर लेना है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मैं आप लोगों को जो है वो शेयर कर दूंगी, ठीक है। उसके अलावा टेलीग्राम चैनल मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से भी मैं अपने नोट्स वगैरह जो है वो आप लोगों के साथ में शेयर करती रहती हूँ, पोल वगैरह भी हमारे चैनल पर आते रहते हैं। तो ये आज की वीडियो में छोटी छोटी बातें मुझे डिस्कस करनी थी, और भी अगर आप लोगों की कोई जो है वो क्वेरी है, क्वेश्चंस है, तो वो आप लोग मुझे जो है वो कमेंट कर सकते हैं। एज पॉसिबल हो सकेगा तो मैं आप लोगों को आंसर करने की कोशिश करूंगी। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।